एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल और अन्य खास दरबारियों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी उनकी नज़र अपने दरबारियों की बढ़ती हुई तोंद की ओर गई और उन्हें उनके साथ मजाक करने की सूझी। उन्होंने कहा, अगर किसी को तल माल खाने को मिले तो वह निश्चित रूप से मोटा हो जाएगा। यह सुनते ही दरबारी भाप गए कि बादशाह अकबर का इशारा उनकी बढ़ती हुई तोंद की तरफ है। उधर बीरबल की तोंद भी कुछ समय से थोड़ी निकली हुई थी, तो उनको भी बादशाह का यह मजाक कुछ अटपटा सा लगा। बीरबल की नजरें दरबारियों से मिली तो उनकी शक्ल बता रही थी कि वो बीरबल से कहना चाहते हैं कि कृपया आप हमारी और अपनी बेइज्जती का बादशाह से बदला लें। बीरबल ने उन्हें आंखों से ही समझा दिया कि वो निश्चिंत रहे। तब बीरबल बादशाह से बोले, नहीं महाराज, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई तरमाल खाकर मोटा हो जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता। बादशाह अपनी बात बीरबल द्वारा काटे जाने से खिन्न हो गए। बोले, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि कोई तरमाल खाकर मोटा नहीं होता? बीरबल बोले, जी महाराज, मैं यह बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। बादशाह ने बगीचे में बंधी हुई बकरी की ओर देखते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, तुम इस बकरी को ले जाओ। इसके खाने पीने के लिए तरमाल का इंतजाम हम करेंगे। हमारे सैनिकों की निगरानी में तुम खुद इसे तरमाल खिलाओगे। 6 महीने के बाद इसका वजन करेंगे। यदि आज की वजन से इसका वजन थोड़ा सा भी ज़्यादा निकला तो तुम्हारी खैर नहीं, वरना हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। बकरी बीरबल के घर भिजवा दी गई। अकबर के विशेष 4 सैनिक तरमाल यानी कि हरे चारे के साथ साथ काजू बादाम, देसी घी इत्यादि लेकर बकरी के लिए पहुंच जाते। उन सैनिकों की उपस्थिति में बीरबल को वह सब बकरी को खिलाना होता। जब बकरी पेट भर खा चुकी होती तभी वो सैनिक वहां से लौटते। इस प्रकार 6 महीने बीत गए और वह दिन भी आ गया जब बीरबल को उस बकरी को लेकर दरबार में उपस्थित होना था। बीरबल उस बकरी को दरबार में लेकर आ गए। बकरी का वजन किया गया, पर ये क्या, बकरी का वजन तो पहले से काफी घट गया था। सभी दरबारी ने चैन की सांस ली। अकबर यह देखकर हैरान रह गए और बोले, भाई बीरबल, तुम्हें मानना पड़ेगा। आखिर हम हारे, तुम जीते, पर ये तो बताओ कि तुमने यह कैसे किया? बीरबल बोले, बहुत सरल है जहाँपनाह। जहाँ आपका मानना था कि तरमाल खाने से किसी की तोंद निकल आती है, वही मेरा मानना था। सेहत में सुधार केवल बेफिक्री के खाने से ही आता है। आपके सैनिकों के सामने तरमाल खिलाने के बाद मैं इस बकरी को चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे से बांध आता था। जहाँ शेर पिंजरे में होने की वजह से इसे खा तो नहीं पाता था, मगर इस पर बार बार झपझपटता रहता था। शेर के बार बार इस पर झपटने से यह सारी रात बिना सोए बहुत डरी सहमी रहती थी, जिसके कारण ये मोटे होने के बजाय बहुत दुबली हो गई। अकबर समझ गए कि एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी बात मनवा ली। अकबर यह सोच रहे थे तभी बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ जहाँपनाह, पर तोंद तो आपकी भी निकल आई है। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराए और बादशाह काका लगाकर हंसने लगे। तो आज की कहानी में बस इतने। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।